यूपीए सरकार की फितरत बन गई है, पहले जनता को राहत का एक छोटा सा झुंझुना पकड़ाओ और फिर जेब पर डाल दो बड़ा डाका। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने एक बार फिर घर का बजट बिगाड़ने का इंतजाम कर दिया है। जनता को साल में दी जाने वाली सब्सिडी के सिलेंडर की संख्या बढ़ाकर 6 से 9 कर दी गई है, लेकिन तेल कंपनियों को छूट दे दी गई है कि डीजल के दाम वो अपने तरीके से यानी कि बाजार के भाव के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सरकार ने एक बार फिर देश की जनता की जेब काटने का इंतजाम कर दिया है। एक तरफ से थोड़ी राहत, लेकिन दूसरी तरफ से जनता की जेब पर बड़ा डाका डालने का फैसला लिया गया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या साल में 6 से 9 करने के सरकार के फैसले से तो जनता राहत महसूस कर सकती है, लेकिन डीजल जनता की जेब पर ऐसा डाका डालेगा कि पब्लिक त्राहिमाम करती नजर आएगी। मनमोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी है कि तेल कंपनियां खुद तय करें डीजल के दाम। इसका मतलब यह है कि तेल कंपनियां थोड़ा थोड़ा करके डीजल की कीमत में बढ़ोतरी करती रहेगी और जनता की जेब धीरे धीरे ढीली होती रहेगी। डीजल की कीमत बढ़ाने का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक अभी दी जा रही डीजल पर 9 रुपए 60 पैसे की सब्सिडी की पूरी भरपाई नहीं हो जाती। कैबिनेट की बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने जनता के होश उड़ाने वाले इस खबर का ऐलान कुछ इस तरह किया। Diesel is concerned, the OMCs, that the marketing companies, have been authorized to make from price corrections from time to time. साफ है, तेल मार्केटिंग कंपनियां अब डीजल का दाम खुद तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जनता को धोखे में रखने के लिए सरकार ने कहा कि डीजल का फिलहाल पूरा डिरेगुलेशन नहीं हुआ है, पब्लिक पार्शियल डिरेगुलेशन हुआ है। इसका मतलब यह है कि डीजल की कीमत पर अब भी सरकार का नियंत्रण रहेगा, लेकिन उसका क्या फायदा जब सरकार सब्सिडी देने को ही तैयार नहीं है। तो तैयार हो जाइए डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के लिए। बस राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जोर का झटका धीरे धीरे दिया जाएगा। डीजल की कीमत एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे आपका गला काटेगी। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली की माने तो डीजल की कीमत में पहली बढ़ोतरी आज रात तक भी हो सकती है। Decision was taken long back, that deregulation of the diesel. Now you know they not being implemented. Now you know to that extent we are proceeding on that way. पहले तो डीजल की कीमत आपका दिवालिया निकालेगा, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने के बाद दूसरी चीजों के भी दाम जब बढ़ने शुरू होंगे तो आपकी तो शामत ही आ जाएगी। गवर्नमेंट को मैं एक सुझाव ये देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की गैस और साथ ही साथ ऑयल के मूल्यों के निर्धारण के संबंध में एक प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट की कोई प्राइसिंग पॉलिसी है ही नहीं। बेतहासा कीमतें, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कुकिंग गैस हो, बेतहासा कीमतें जब होता है तब ये गवर्नमेंट बढ़ा देती है। अब डीजल के बारे में तो सारा देश जानता है कि सरकार ने फैसला कर लिया कि हर महीने डीजल की कीमत बढ़ाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि डीजल की कीमत बढ़ने के बाद आपकी रोज की जरूरतों की तमाम चीजों के दाम बढ़ेंगे। दूध, दाल, फल, सब्जियां, अनाज, एक एक कर सभी चीजों को उंगलियों पर गिन लीजिए। डीजल के असर से सब चीजें महंगी होंगी और आप महंगाई की मार से कांपते नजर आएंगे। बार बार महंगाई की सौगात देने वाली यूपीए की सरकार ने एक बार फिर आपकी जेबें काटने का और अपनी जेबें भरने का इंतजाम कर लिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। डीजल अगर महंगा हुआ तो हर खास और आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि डीजल के दाम पर आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे घरों से लेकर कल कारखानों तक, खेतिहर किसानों तक, हर किसी के लिए डीजल ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा वास्ता महंगाई और इसकी वजह से कर्ज पर पड़ेगा और साथ ही साथ आपके लिए तमाम मुश्किलों का एक तरह से अंबाट पड़ेगा। सबसे बड़ी मार पड़ेगी किसानों पर, क्योंकि सिंचाई से लेकर गुड़ाई और बुआई सब पर खर्च बढ़ जाएगा। बीज और खाद के दाम भी बढ़ जाएंगे। देश में बड़ी तादाद में उद्योग धंधे डीजल पर ही चलते हैं। उन कारखानों में उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। डीजल कारों की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है। उसके साथ ही डीजल महंगा हुआ तो हर तरफ महंगाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। ढुलाई भाड़ा भी लगातार बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से खाने पानी की चीजें भी महंगी हो जाएंगी और फल सब्जियों के दामों पर भी इसका असर पड़ेगा। आपके बच्चे की स्कूल बस का किराया भी बढ़ सकता है।
महंगाई बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक कर्ज की ब्याज की दरों में कटौती करने से परहेज करेगा, जिससे आपकी ईएमआई जो कि अभी तक काफी बड़े हैं, हो सकता है उसमें जरा भी कमी ना आए। आखिर क्या वजह है कि सरकार ने डीजल के कीमतों पर से अपना नियंत्रण कम करने की कोशिश की है? जो सरकार जनता के फायदे के नाम पर तमाम भारी भरकम योजनाओं पर पैसा लुटा रही है, उसने डीजल की कीमतें तेल कंपनियों के हवाले आखिरकार करने का फैसला क्यों किया? दरअसल इस बहाने फिस्कल डिफिसिट यानी कि वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है और सब्सिडी का बोझ कम करने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। डीजल पर सरकार फिलहाल 90,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। सरकार इस सब्सिडी से छुटकारा पाना चाहती है। केलकर समिति ने भी इसी बात की सिफारिश की थी। लेकिन क्या सरकार की यह कोशिशें वाकई में आम जनता के हित में है? बात करने के लिए वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, मुंबई जो कि एक तरह से वित्तीय राजधानी है देश की, वहां पर सरकार के इस फैसले को लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? अजय, लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पे अपनी नाराजगी जताई है। ये कहा है कि सरकार को और ऑप्शन तलाशने चाहिए, ना कि डीजल के दाम बढ़ना चाहिए। अजय, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जो मैथमेटिक्स, जो गणित चल रही है, वो ये है कि जो फ्यूल सब्सिडी 1,60,000 करोड़ की जो दी जा रही है, यदि 3 गैस सिलेंडर को बढ़ा दिया जाता है तो 9,400 करोड़ का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। लेकिन डीजल का प्राइस अगर 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया जाता है तो 90,000 करोड़ का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन अजय, मैं एक चीज का गौर कर दिलवाना चाहूंगा दर्शकों को भी। जब पेट्रोल का डीरेगुलेशन हुआ था जून 2010 में, तब से लेकर अब तक 31% पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। 26 बार उतार चढ़ाव किया गया है पेट्रोल के दाम में। तो आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि डीजल का डीरेगुलेशन होता है तो हम सिर्फ आंकड़ा ऊपर की ओर ही जा सकता है। और तीसरी बात ये, ट्रांसपोर्ट जगत ने साफ कर दिया है कि जब सितंबर के महीने में डीजल का दाम 5 रुपए बढ़ाया गया था, तब उन्होंने 15% अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा दिया था, तब भी महंगा था। और आज या आधी रात के बाद जब भी अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो एक बार फिर ट्रांसपोर्ट अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देगी, जिससे खाने की वस्तुएं और जिंदगी की हर वस्तुएं महंगी हो जाएगी। बिल्कुल वीरेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।